Praise the Lord. तोरे सेवा जब कहा पाऊं तुझे जाऊं जहाँ तोरे सिवा जाऊं कहाँ पाऊं तुझे जाऊं जहाँ तोरे सिवा जाऊं कहाँ पाऊं तुझे जाऊं जहाँ तोरे सेवा जाऊं कहाँ पाऊं तुझे जाऊं जहाँ प्रभु मैं था एक अज्ञानी अनुभव से ही तेरी महिमा जानी प्रभु मैं था एक अज्ञानी अनुभव से ही तेरी महिमा जानी भेड़ों में तू है खड़िया आत्मा से मुझको चला तोरे सिवा जाऊं कहाँ हालेलुया पाऊं तुझे जाऊं
जल समंदर से मैं घिरा था, हंसना थी कोई डूब रहा था, आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया, आके बचाओ कहाँ, तुझे जाऊं जहाँ, सिवा जाऊं कहाँ, तुझे जाऊं जहाँ, सिवा जाऊं कहाँ, तुझे जाऊं जहाँ। मोरे जीवन के तुम स्वामी, तुमको हर पल प्राणात्मा भी, तेरे जैसा कौन है प्रेमी ना मिलेगा, तुझसा कोई भेड़ हूँ मैं, तू है गरनिया, आत्मा से मुझको चरा, तेरे सिवा जाऊं कहाँ,
तबाह। तेरे नाम से ही हो जाता हर एक जंजीर का नाम। हमारी जादू टोना या जो कुछ भी दुनिया में हो, मुझे छू भी सके मेरे पास किया है जब तू है तो अनहोना। तुझे खा पर खा जान लिया, तुझको मैंने अपना मान ली। तेरे होते हुए मुझे आज ना ऐसा होना दे दे, तूने ठान ली। मेरी जान भी तू, चट्टान भी तू, मेरे दिल और मेरी जान भी तू। तूने जीती जो जीत मुझे उस जश्न का ऐलान भी तू। मैं गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, जी भर के खुशी मनाऊंगा। पैरों पे चलते कदमों के निशान तेरे हमारी तेरा सर झुका। मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है। मेरा विश्वास तुझ मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए को मेरे कुमार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। मेरे टूटे हुए को मेरे कुमार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। ओ, 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 ओ,
संभाला मुझे कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे तेरे कदमों सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे तेरे कदमों सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे ओ सन्ना यहूदियों के राजा को ओ सन्ना आने वाले राजा को इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं ओ सन्ना आने वाले राजा को ओ सन्ना आने वाले राजा को ओ सन्ना यहूदियों के राजा को ओ सन्ना आने वाले राजा
हाथ ऊपर कर लेंगे। ओ हो सन्ना मन तेरी स्तुति हो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। काफ़ी भीड़ आज भी देखने के लिए मिला है। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे। इसमें काफ़ी लोग नए लोग आया, आप लोगों का संदेश दे चुका है। कलिसिया एसीए चर्च का परिवार आपको हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप पहली बार आया तो आगे आते रहिए, परमेश्वर का महिमा आप देखेंगे। यीशु ने एक स्त्री से बताया, यदि तुम परमेश्वर का ऊपर विश्वास करोगी तो परमेश्वर का महिमा तुम देखोगी। हालेलुया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज विश्वास करोगे, विश्वास करोगे, विश्वास करोगे, आप भी परमेश्वर का महिमा देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि वायदा किया गया परमेश्वर वफादार है, पूरा करेंगे आपके जीवन में। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 3 हफ्ते से हम यहाँ नहीं चले गया था केरल। मेरे पापा से मिलने के लिए काफ़ी साल हो गया था, काफ़ी बुजुर्ग हो गया, कमज़ोर हो गया, तो चाहा था मुझसे, मेरे उपस्थिति चाह रहा था, तो मेरे छोटा भाई से बात किया, तो हम गया, बहुत खुश हो गया देख करके। 86 साल है, लेकिन परमेश्वर उसको भला चंगा करके रखा है। आप लोगों का प्रार्थना है। लेकिन ये 3 हफ्ते मुझे कोई चैन नहीं था उधर केरल में। हाँ, मेरा भी हृदय यहाँ था। हालेलुया। हम लोग कोई सब होने के बाद में भी बेचैन रहा। सब लोग हमारे रिश्तेदार पटीदार होने के बावजूद भी हम अनाथ जैसे जिया उसके बीच में। वो कई बार हमसे पूछे, आपका चेहरा उदास हो गया, आपके चेहरा डाउन, क्या बात है करके। कई बार लोग, मेरे भाई बहन सब पूछा, क्या हो गया, एकदम निशब्द हो गया, क्यों? तो हम बता नहीं पाया। हालेलुया। जब इधर आए आप लोगों से मिल करके बहुत आनंदित है। फिर भी हम हर हफ्ते आप लोगों का चेहरा देखते थे। ये कैमरा है ना, कैमरा चारों तरफ था, तो हम आपका आराधना सब कुछ देख रहा था उस समय, आदिवार के दिन, बाकी दिन में भी। प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर ने एक संदेश आज हमको दिया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जितने पुराना विश्वासी लोग आया, आप लोग ध्यान से सुनना है। प्रभु का महिमा हो। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इस संडे के अलावा यहाँ शनिवार को भी आराधना होता है। काफ़ी लोगों को नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को मालूम होने के बाद में भी नहीं आता है। ये उपवास प्रार्थना है। सुबह आप 10 बजे से यहाँ आएंगे तो उपवास प्रार्थना में शामिल हो सका है। ये 2 बजे तक उपवास प्रार्थना होता है। ठीक है, अब थोड़ा समय निकाल दीजिए प्रभु के लिए भी। यदि आप खाली बैठा है, फालतू बैठा है घर पे, आइए, चले आइए, प्रभु को उपासना स्तुति की। कितना भी प्रभु का करीब रहेंगे ना, उतना ही आप आशीषित हो जाएगा। आपका हर क्षेत्र में अनुग्रह और आशीष मिले। बाल बच्चे के जीवन में, खेती बाड़ी में, आपकी नौकरी में, पढ़ाई के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में, हर क्षेत्र में प्रभु आपको उन्नति देंगे। हालेलुया बोलेंगे। मैं चाहता हूं, कल शनिवार के दिन काफी लोग आया, करीब करीब 100 लोग आ गए करके। हम लोग नहीं थे, हम लोग चले गए, कहीं दूर चले गया। रात में 10-11 बजे हम लोग आया, सेवागाई के लिए गया। लेकिन हमको खबर मिला तो 100 लोगों के ऊपर लोग आया करके। कृपया आप कल आए हुए लोग थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे, जहाँ कहीं भी वो खड़ा हो जाएंगे, हम आपको देखना चाहते। वेरी गुड। ओह अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीछे ऊपर, ठीक है, ठीक है। कुछ नौजवान भाई लोगों को भी हमने देखा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, ये सब बाहर भी होगा। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। आप इससे सीखना है। जी जी, आप इससे सीखना है। ये हर हफ्ते शनिवार के दिन भी आ जाता है, शनिवार के दिन आता है, संडे के दिन भी आते हैं। जीवन में आशीष मिलेगा। आप लोग कृपया बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। ओके, तो ये अनाउंसमेंट आपको दिया है कि बहुत सारे लोगों को चर्च का शनिवार का दिन उपवास के बारे में नहीं मालूम, और अच्छा से प्रार्थना करता है, वचन होता है, आराधना होता है। तो आइए और खूब प्रभु को महिमा स्तुति करेंगे। प्रभु को महिमा हो। आइए, हम छोटा सा एक संदेश आपको देना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकालेंगे कुलुस्सियों का पत्री 1 अध्याय का 12-13 वचन पढ़ेंगे। कुलुस्सियों का पत्री 1 अध्याय का 12-13। जिसको मिला है जोर से पढ़ेंगे।
और पिता का धन्यवाद करते रहो, पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। मीरास में सहभागी हो। हालेलुया, हालेलुया। अगले वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने हमें अंधकार का वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अपने प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया। प्रवेश कराया। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, इस वचन का भेदों को खोलिए प्रभु जी, ताकि हमारा आत्मिक भूख मिट सके, हम तंदुरुस्त आत्मिक जीवन व्यतीत करने वाला हो सके, और तेरे नाम का महिमा के लिए इस अंधकारमय दुनिया में ज्योति के नाई प्रकाशमान हो। जैसे तू प्रकाश था प्रभु, तू उजियाला था, हम भी तेरे जैसे चमकने वाला उजियाला हो प्रभु, ताकि बहुत सारे लोग निराशा में पड़ा हुए लोग, अंधकार में पड़े हुए लोग, दाहिनी हाथ और बाई हाथ का फर्क नहीं मालूम, इससे बहुत सारे लोग इस संसार में हैं। टोकर खा करके गिर जाता है प्रभु जी, अंधकार में तड़प रहा है प्रभु, गड्ढे में गिर करके नाश हो गया करके हालेलुया रोते रहता है। ऐसे लोगों के पास हम उजियाला बन करके जा सके प्रभु, आशीष करिए प्रभु। सारे महिमा, सारे आदर, प्रशंसा यीशु मसीह को देता हूँ, यीशु का सामर्थ्य नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। कल एक फ़ोन आया मेरे पास, आकर के बोला, भाई साहब हम 3 महीने से चर्च में आ रहा है, 3 महीने से चर्च में आ रहा है, और मेरे बालक है, मेरे बेटा तबीयत खराब है, ठीक नहीं हो रहा है। फिर बताया, देखिए हम सारे डॉक्टर के पास गया, सारे जांच हो गया, सारे जांच रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन मेरे बच्चा ठीक नहीं है। क्या मैं कुछ काम करूं? मुझसे पूछा, क्या मैं अपना धर्म को बदल दें? इस प्रकार की बातें मुझे बताया। मैंने उनको बताया, बिल्कुल नहीं, यीशु मसीह आपके ऐसा नहीं बताया। यीशु मसीह के पास जो भी आएंगे वो चंगा हो जाएगा, प्रभु को वायदा है। प्रभु का वचन बताता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल आना है, विश्राम पाएंगे। हालेलुया। उसके लिए आपको कुछ बात करने की जरूरत नहीं, आइए करके उनको समझाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का दिल के अंदर के एक संदेह ये है, क्या हम चंगाई पाने के लिए कुछ कार्यक्रम करना है? चंगाई मिलने के लिए मैं कुछ मेहनत करना है? चंगाई मिलने के लिए मैं कुछ विशेष बात करना है? कुछ नहीं करना। हालेलुया। यीशु कर चुका है, आप कर नहीं पा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रभु को मालूम है, प्रभु वो काम कर दिया। हालेलुया। आपका चंगा होने के लिए, आपको कोड़ा लगाने के लिए बताएंगे, कोड़ा लग पाएगा? आपके कैंसर ठीक होने के लिए आप खड़ा होकर के 39 बार कोड़ा यीशु मसीह जैसे कोड़ा खाना पड़ेगा, उसके बाद चंगाई मिले करके कर पाएगा? आप और मैं ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन बताता है, उसके मार खाने से हमको चंगाई मिल गया, उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिल गया। तो आप और मैं मेहनत करने से नहीं, केवल उनके पास जाने से। यीशु ने बताया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, कैसे पास आ जाएंगे। पास आना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, हमको मालूम, कहावत ऐसे होता है ना, प्यासा कहाँ जाएंगे? कुआं के पास। कुआं उठ करके प्यासा के पास नहीं। आ जाने के लिए यीशु मसीह बताया, तू मेरे पास आओ, कुछ लेके आओ करके नहीं बताया। अगरबत्ती, मोमबत्ती, नारियल का तेल लेके आओ, पैसा रुपए लेके आओ, तब चंगाई देंगे, ये बताया? केवल जैसे तुम्हारा हालत है, चले आओ मेरे पास। हालेलुया। और ये चंगाई, छुटकारा यीशु मसीह का दान है, हमारा हक है। ये भी मैं बता रहा हूं, प्रभु का दान है। दूसरी बात क्या है? हमारा हक क्यों बनता है? मेरा बेटा बेटी का हक है, मेरा सारे बातें, संपत्ति, सब कुछ मेरा बेटा बेटी का हक है, क्योंकि मेरा घर में पैदा हुआ है। हालेलुया। मेरे घर में पैदा हुआ, इस कारण से मेरा संपत्ति का, सारे बात का अधिकारी मेरा बच्चा है। इस प्रकार हम यीशु का भवन में पैदा हो जाएंगे,
तब यीशु का आशीषें यीशु ने कमा करके रखा हुआ चंगाई, छुटकारा, शांति, अनुग्रह, बरकत, ये सब हमारा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। केवल यीशु का भवन में पैदा होना है। हालेलुया। कोई भी चीज लेके जाने के लिए नहीं बताया, कोई चीज लेके आने के लिए नहीं बताया, बल्कि तुम आ जाओ। हालेलुया। ये कितना अच्छा परमेश्वर है, प्रभु को महिमा हो। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए कुछ बातें, हालेलुया। इस पृथ्वी पर चंगाई के लिए केवल विश्वास करना है, लेकिन ये संसार एक दिन हमें त्याग देगा। त्याग नहीं देगा। एक दिन डॉक्टर बोलेंगे मेरा दवा असर नहीं कर रहा है, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर फिर फाइनल डॉक्टर बोलेंगे ये मेरे हाथ में नहीं है, आप भगवान के ऊपर भरोसा करो। हाथ छोड़ेंगे ना डॉक्टर। फिर थोड़ा समय के बाद आप सारे बातें कोशिश करेंगे जिंदा रखने के लिए, लास्ट में सब निराश होकर के छोड़ देंगे। ये ना, ये है, ये आप देख रहे हैं आपके पड़ोस में, आपके घर में भी ऐसा है। इस समय के बाद कोई भी काम नहीं कर सकता है, कोई भी मदद नहीं कर सकता, ऐसे हालत आ जाता है। उस समय क्या करना है? परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। दुनिया छोड़ने के समय में यीशु मसीह अपना दाहिनी हाथ बढ़ा करके बोलेंगे तू मेरा है, संसार में तू मेरे लिए जिया है, तू मेरे लिए दुख उठाया है, नाम धरा इसे होकर के तुम चले गए, मेरे लिए मार खाया है, मेरे लिए गाली तो सुना है, मेरे लिए भूख प्यास में रहा है, तू मेरे अमानत है, मैं तुझे कदापि छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कितने लोगों को यकीन है, कितने लोगों को यकीन है ये केवल संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं, संसार छोड़ने के बाद में भी प्रभु मेरा है। हालेलुया। कितने लोग यकीन के साथ बता सकता है? हालेलुया। केवल चंगाई के लिए, हाल छुटकारे के लिए, थोड़ा समय के लिए, मेरे मुकदमा जीतने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, बेटी के शादी होने के लिए, या बच्चा अभी नहीं है 15 साल से बच्चा होने के लिए, ये सारी बात अच्छे प्रभु करेंगे, करना है। प्रभु हमारा प्रभु है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद में भी एक जीवन है। हम आंख बंद करने के बाद एक और जीवन है, इसके बारे में कम जानकारी है दुनिया को। दुनिया को अलग अलग विचार है उसके बारे में। एक शरीर से दूसरे शरीर में आएंगे, पशु से पक्षी बन जाएंगे, पक्षी से दूसरे कोई जीवन में आ जाएगा। ऐसे करते 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 भोगते 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 हाँ वो काल चक्र खत्म हो जाए करके। लेकिन बाइबल बताते हैं, बाइबल क्या बताते हैं? मनुष्य के लिए एक ही बार मरना है। कितना बार है? एक ही बार मरना है। फिर न्याय का सिंहासन के सामने खड़ा होना हर एक व्यक्ति को नियुक्त किया है। उस स्वर्गीय परमेश्वर का सिंहासन के सामने हर एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। उस समय हिसाब किताब होगा। जैसे आप सोच रहे वैसे नहीं। आपको जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपने किया गया सारे बातें रिकॉर्डेड है। कोई भी चीज ऐसे नहीं गया है, और वो स्वर्ग में उसका रिकॉर्ड है। आप जब खड़ा हो जाएंगे ना, रिकॉर्ड भी अपने आप खुल जाएगा। आप जैसे खड़ा हो जाएगा, आपका जन्म आ जाएगा, कैसे ऐसे एक रिकॉर्ड, पूरा मृत्यु तक का रिकॉर्ड आ जाएगा उसमें। बहुत सारे लोग शर्मिंदा हो जाएंगे और रिकॉर्ड दे करके। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये किताब बंद करो, ये किताब मुझे देखना नहीं। हाँ मैं ये सब कुछ किया है, मैंने बोला है, बल्कि मैं देखना नहीं चाहता हूं, ये रिकॉर्ड बंद कर दो। लेकिन रिकॉर्ड बंद होने वाला नहीं, ये बाइबल बताते हैं। इसलिए कम समय है मनुष्य के अंदर, लेकिन यीशु मसीह एक अद्भुत काम आपके लिए बताया, मेरे लिए। आपको सुनना चाहता है? प्रभु का वचन बताता है 2 जगह है, 2 ही जगह। इस शरीर छोड़ करके आत्मा प्रभु के सामने खड़ा होने के बाद 2 ही जगह हमारे लिए, तीसरा कोई जगह नहीं। एक प्रभु अपना प्यारों के लिए कमा करके रखा हुआ स्वर्ग, दूसरा जगह दुष्ट और पापियों के लिए बनाया गया जगह नरक। ये दोनों जगह का एक जगह हमको चुनना होगा।
दोनों में से एक जगह चुनना होगा। ये भी वहां चुन नहीं सकता है, यहां चुनना होगा। यहां जैसे चुनेगा नतीजा उधर वैसे होगा। हालेलुया। सॉरी, बहुत सारे लोग इस समय डरे हुए हैं, बेचैन हैं। क्या करेंगे प्रभु, मेरा भी किताब खुल जाएगा। मेरा किताब खुल जाए तो बहुत खराब है, खतरनाक है। प्रभु मेरा किताब खुलना नहीं। आपके लिए खुशखबर है। यीशु बताया, अधर्मी को धर्मी नहीं ठहराएंगे, धर्मी को अधर्मी भी नहीं ठहराएंगे। जो पाप किया है उसका फल भोगेगा। बिना दंड से मैं किसी को भी छोड़ेगा नहीं, सबको दंड देगा, न्याय करेगा, ये परमेश्वर बताते हैं। वो न्याय है, जरूर है, क्योंकि परमेश्वर का दूसरा नाम है। आप नहीं सुना है, वो नाम बताना चाहता हूं। आपने सुना है ना, गॉड इज लव, सुना है ना, बहुत सुना है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम। लेकिन एक वचन है इब्रानियों के पत्री में है, परमेश्वर गॉड इज जस्ट। जस्ट का मतलब क्या है? परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। एक जगह पर परमेश्वर प्रेमी है, दूसरे जगह पर क्या है? परमेश्वर न्यायी है। एक सिक्का दिखाइए, एक सिक्का, वो सिक्का का एक जगह पर क्या लिखा है? वो संख्या लिखा है, कितना है? 10 रुपया। दूसरा पहलू में क्या लिखा है? अशोक चक्र, है ना? दोनों उस पैसा का हिस्सा है, उसमें से एक बदलेगा नहीं, दोनों है तभी तो सिक्का बन जाता। वैसे ही एक जगह पर लिखा है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। दूसरे जगह पर क्या है? परमेश्वर न्याय है। ये कैसे होगा? बिना दंड से किसी को भी छोड़ेगा नहीं करके एक जगह पर लिखा है। मनुष्य का सारे पापों न्यायासन के सामने लेके आएगा, उसको न्याय करेगा करके एक जगह पर। दूसरे जगह पर लिखा है परमेश्वर प्रेमी है, प्रभु प्यारा है। आप में से कुछ लोगों को नहीं मालूम, हो सकता है नया लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए उस न्यायी परमेश्वर 2023 साल के पहले इस संसार में आया, और जो बताया न्याय है ना, वो न्याय का बिना दंड से किसी को भी छोड़ेगा नहीं करके वचन के आधार पर यीशु मसीह के ऊपर दंड आ गया। एक बार हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताते हैं हम सबका पाप परमेश्वर ने उतार करके यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। ठीक है, हमारा किताब खोलेंगे, हम दंड का पात्र है, पहले से परमेश्वर की बात मालूम है, इसीलिए हमारा सारे दंड के आज्ञा हमसे उतार करके किसके ऊपर कर दिया? यीशु मसीह को, और उसको मारा भी है। क्रूस का दंड वही था, मेरे आप पर, आपके ऊपर आने वाला दंड यीशु को ऊपर कर दिया, और यीशु मसीह को मारा, वो दंड के आज्ञा यीशु मसीह को कर दिया, और यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रेम प्रकट कर दिया। हालेलुया। पिता का प्रेम यीशु मसीह प्रिय पुत्र के द्वारा हमारे सामने क्या किया? प्रकट कर दिया। ठीक है, अब आपको भी अभी एक यकीन बताना चाहता हूं। इसके आगे रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 8 का 1। जल्दी पढ़ेंगे। अब मूर्तियों के सामने, ओ गलत है, रोमियो का सॉरी, पत्री 8 अध्याय का 1 वचन। 8 का 1 आता है, अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ताली नहीं बजाएंगे,
बोल कर। अब कब, अब आपने सुना है ना, अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर कोई दंड का आज्ञा नहीं। दंड का आज्ञा कहां चले गया, कहां चले गया? यीशु के ऊपर। इसलिए यीशु का सिर के ऊपर कांटों का ताज बन करके हमारे ऊपर आना था। मार मार करके ये खोपड़ी के अंदर से एक कांटा बाहर आया, आंख को बाहर करते हुए बाहर आया। इतना भयानक दंड हमारे ऊपर आना था। ये हम पाप किया, जाने अनजाने किया पाप का सजा यीशु मसीह के ऊपर आया। और अभी पिता परमेश्वर बताया, यदि कोई मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु का महिमा हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के अंदर हो तभी तो ये होगा, यीशु मसीह का बाहर है तो नहीं आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग मसीह के अंदर है, कितने लोग मसीह के बाहर है? सब लोग चर्च में आने के समय में आदिवार के दिन सब लोग मसीह के अंदर है। यहां से जाकर के घर जाने के बाद एक हफ्ता और है ना, उस एक हफ्ता परखिए आप मसीह में है या मसीह के बाहर है। आपका बोलचाल, चाल चलन, व्यवहार, लेन देन, उठना बैठना, नजरिया, सब थोड़ा से परखे। हम पादरी साहब आपको नहीं परखेंगे, मुझको परखने के लिए वो अधिकार प्रभु नहीं दिया, लेकिन आप सबको परखने के लिए अधिकार प्रभु ने दिया। क्या आज के दिन में मेरा डेथ हो गया? तो परमेश्वर चाहे किसी की डेथ ना हो। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी चर्च का सारे लोग लंबा आयु देना, प्रार्थना रोज करता है, कोई नहीं मरना है हमारे चर्च में। लेकिन सब परमेश्वर के हाथ में। आज के दिन में डेथ का घंटी बच गया। आप अचानक आंख खोल दी, आपको भी नहीं पता आप कैसे मर गए। आंख लेकिन खोलेगा परमेश्वर के वचन मुताबिक, यहां आंख खोलेगा, अगले पल में खोलेगा आंख कहां? यीशु मसीह का गोद में होगा। क्या यीशु मसीह के गोद में होंगे या अनंत काल का नरक में होंगे? ये बात डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, हकीकत है, हकीकत ही है। मैं प्रचारक हूं, मैं पास्टर हूं, ये आपको बताने के लिए प्रभु से नियुक्त किया गया व्यक्ति हूं, इसलिए बता रहा हूं। आज जांचिए, परखिए, आपका डेथ आज के दिन में हो गया तो क्या आपको यकीन है मैं परमेश्वर के गोद में होंगे या मैं खोया हुआ व्यक्ति बन करके नरक में होंगे? परमेश्वर का वचन बताता है, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हम आपको इसीलिए प्रचार कर रहा है, हर हफ्ते प्रचार कर रहा है। अब उसका योग्य बनना है, मसीह में बने रहना है। जिस दिन मसीह के बाहर आप हैं, उस दिन आपका डेथ हो गया तो फिर कोई गारंटी नहीं स्वर्ग जाने के लिए। इसीलिए 24 घंटे सतर्क रहना, क्या मैं मसीह में है कि नहीं। गलती हो गई है तुरंत क्रूस के पास आकर बोलना, प्रभु जी मुझे से गलती हो गया, तेरे लहू में पावर और सामर्थ है, मुझे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, फिर मुझे अपना बेटा बेटी बनाइए प्रभु मुझे त्यागिए मत। हालेलुया। फिर प्रभु का लोगों का संगति में आना, पीछे हटना नहीं। एक मुझे मालूम, एक हफ्ते चर्च में नहीं आए तो कमजोरी आ जाता नहीं, बहुत बेचैन हो जाते नहीं, कोई खाने तो टेस्ट नहीं लगेगा। एक हफ्ते में एक दिन चर्च में नहीं गया, खाना टेस्ट नहीं होगा, बेचैन, कुछ खो गया करके। हालेलुया। ये होना चाहिए, मसीह के लोग ऐसा अनुभव चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कभी काल पादरी साहब को देखने के लिए आता है, कभी काल साल में एक बार आकर के बोलेंगे, हम बोलते भैया कहाँ गया, उसको पता है मुझे नजरिया यहाँ तक है। बोला भैया मैं पीछे जाकर के बैठा था, आप मुझे देखा नहीं है ना। बहुत सरल है, क्योंकि उनको पता है मेरा नजर इधर तक है। तो बोला कहाँ बैठे थे, हम काफी दिनों से आपको देखा नहीं। तो बोला नहीं हम पीछे ना लास्ट में बैठा, इसलिए आप मुझे नहीं देखा है करके। मनुष्य से, पास्टर साहब से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से झूठ बोल सकता है नहीं। समझ में आया? अब ऐसा करना, प्रभु में मजबूत बनना है, प्रभु का लोगों के साथ संगति अच्छे से रखना। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए मेरे साथ निकालेंगे। सो वचन पढ़ा है, पहले पढ़ा है, उस वचन फिर से पढ़ेंगे।
अतः अब जो मसीह यीशु वो में नहीं, है। वो नहीं, कुलुस्सी का पत्री जी 12-13 वचन पढ़ेंगे। एक अध्याय का 12-13। और पिता का धन्यवाद करते रहो और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, समझे ना, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। मीरास में सहभागी हो। हालेलुया। एक स्वर्ग वायदा किया है, वहां हम सब लोग भक्त लोग रहना है। हालेलुया। वहां जाना है, यहाँ तैयारियां चाहिए, यहाँ तैयारियां चाहिए। हालेलुया बोलेंगे? हाँ, जोर से बोलिए हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया। क्या? अंधकार का वश में था हम, जादू टोना में फंसे थे हम, तमाम उल्टा सादा सीधा काम हम करके हमको पता नहीं था, ये दाहिनी हाथ बाएं हाथ का फर्क नहीं मालूम था। अब मालूम हो गया। यीशु ने हमें अंधकार का वश में से छुड़ाया, उसका अद्भुत ज्योति में प्रवेश कराया। और 13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ठीक है, ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में है, God has translated us from the darkness to the light. Hallelujah. प्रकाश का, उसका प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया। ये प्रोसेस चल रहा है। तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना बार बार, प्रभु जी मुझे तूने अंधकार का वश में से छुड़ाया। तो मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, मसीह में कैसे बनी रहेंगे। कुलोसी का पत्री 1 अध्याय का 10-11 वचन पढ़ेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु का योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर का पहचान में बढ़ते जाओ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का पहचान क्या होता है? बताइए क्या होता है? पहचान क्या होता है? बोलिए, पहचान क्या होता है? आपके पास पहचान पत्र है ना? पहचान पत्र किसके पास है? पहचान पत्र क्या समझ आता है? उसका अर्थ ही आपको मालूम। पहचान पत्र क्या पहचानता है? वो पहचान पत्र बताता है आप भारत का नागरिक है। नंबर 1 कौन है? भारत का नागरिक। नेपाली नहीं है आप, पाकिस्तानी नहीं है। पहचान पत्र आपके पास जब तक है, ये भारत का सारे अधिकार आपके ऊपर लागू है। हालेलुया। भारत एक नागरिक होने के नाते इंडिया का कोई भी कोने में जाकर के आप बिजनेस कर सकता है, कोई रोक नहीं पाएंगे, कोई रोक नहीं पाएंगे। कोई भी रोकेगा आपका पहचान बोलेंगे इस अधिकार संविधान आपको दिया है। हालेलुया। आप बोल सकता है, सोच सकता है, पसंद वाला काम कर सकता है, पढ़ सकता है, घूम सकता है, ये सारे अधिकार। इससे अलावा बहुत सारे अधिकार संविधान आपको दिया, क्योंकि आप भारतीय नागरिक है। लेकिन ये अधिकार नेपाली को नहीं है। नेपाल के लोग इधर आकर के भारत का सारे बातें ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यहां का नहीं है। उनका पहचान नेपाल में है। अमेरिका का एक व्यक्ति इधर आया, यहां का इंडिया का अधिकार वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उनके लिए मेहरबानी है, उनके काफी वो इधर रहना है तो काफी चीजें उसके लिए भारत सरकार देने वाला मेहरबानी है। बल्कि हम अधिकार है, क्योंकि भारत का मिट्टी में हम पैदा हुआ है। हालेलुया। समझ में आया? ये पहचान पत्र तो सरकार पहुंचानेंगे आपको, वैसे ही परमेश्वर हमो भी पहुंचानेंगे। हालेलुया। तो मसीह का पहचान में हम बढ़ते जाने करके बताया। हालेलुया। आप में से कितने लोग बताएंगे मैं पादरी साहब आपका है,
लेकिन मुझे चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है कर कितने लोग पता पाएगा। आप बोलेंगे तो अंदाज बोलेंगे, हाँ हो सकता है भाई साहब चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, लेकिन मेरे पत्नी को पता है मुझे चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ रहती है। मेरे हर एक पसंद नापसंद वाला केवल मेरे पत्नी मेरे बच्चे को पता है, और यहाँ के किसी को नहीं पता, क्योंकि वो मेरे करीब रहता है। इसलिए प्रभु के साथ रहने वाला प्रभु का दिल की इच्छा मालूम हो जाएगा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। ये है मसीह का पहचान। आपके जीवन में पहचान है मसीह का, या कोई बोलने की जरूरत है? आपसे पूछेंगे आप कौन सा जात का है, आप बोलेंगे, उसके बाद आजकल बहुत मुश्किल होता है कौन सा जात है क्या है, ऐसे ही हालत हो गया, ऐसा कर दिया इसलिए हो गया। फिर वो आपसे पूछेंगे आपका बिरादरी क्या है, उसके बाद फिर पूछेंगे ये बताइए आपका टाइटल क्या है, आप शर्मा है या कुमार है या चौहान है, बोलिए। तो आपको ये भी बोलना पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं बोलना है। मसीह का पहचान आपके पास आएगा ना, लोग बोलेंगे ये मसीह का बेटी है, ये प्रभु का बच्चे है, लोग पहचानेंगे। हालेलुया। एक बार मैं मध्य प्रदेश में सफर कर रहा था, मध्य प्रदेश में ट्रेन में सफर कर रहा था, तब अचानक देखे कि व्यक्ति को बाथरूम के पास वो बैठा है, उसको एक पैर नहीं है, यहां से कट्टा है, उसके पास वैसाखी है, वैसाखी ऐसे रख करके उसके ऊपर ये पैर रख करके काफी समय से ऐसे खड़ा होकर के सफर कर रहा है। मैं उसके पास गया, बोला भाई साहब क्यों ऐसे खड़े हैं? नहीं नहीं हम ठीक है, इधर ही ठीक है भैया, ठीक है हम इधर ठीक है। बोला हम बोला वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्यों नहीं बैठा है? तब मुझे बताया, टीटी आकर के मुझे खबर दिया, मेरे पास टिकट भैया, मैं दौड़ दौड़ कर जा रहा था टिकट के लिए, टिकट ले नहीं पाए, बहुत स्पीड से गाड़ी जा रहा था, मुझे इसी गाड़ी से जाना है, ये छूट गया तो फिर मेरा कोई मुश्किल है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी टिकट नहीं लिया, अंदर घुस गया। अंदर घुस गया तो टीटी पकड़ा, मुझे टिकट मांगा, मेरे पास टिकट नहीं है, तो मुझे ये बताया कहीं बैठेंगे नहीं, सीधे जाइए और जाके बाथरूम के उधर बैठिए, अगले स्टेशन में उतर जाइए करके। मैं अगले स्टेशन के लिए वेट कर रहा है करके। इतने में मैं क्या किया बताया, चिंता मत करो मैं हूं। क्रिश्चियन है, आप ईसाई है। मैंने पूछा ये क्या ऐसे बात कर रहा है? मैं एक बार भी यीशु मसीह नहीं बोला, एक बार भी गलती, एक बार भी यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार नहीं सुना है, बस इतने ही बोला आप मेरे सीट पर बैठ जाओ, मैं इधर खड़ा हो जाएंगे। बता भैया ये कैसे आप मालूम हो गया मैं क्रिश्चियन है, कैसे आपको पता है? तो मुझे ये बता रहा था, बनारस में जा रहे थे इसी प्रकार, जाते जाते एक चर्च मैंने देखा, उस रास्ता से जा रहे थे, इसीलिए चर्च के द्वार पर ऐसे खड़ा हो गया। अच्छा लगा, पादरी साहब जो बोलने वाला बात मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसा सुनते रहा था। तो पादरी साहब क्या किया ना, प्रचार छोड़ करके मेरे पास आया, मेरे पास आकर बोला आइए साहब आइए आइए करके हाथ पकड़ करके मुझे एक कुर्सी पर बैठा दिया। मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, उस आवाज और आपकी आवाज मेल खा रहा है, उनका भाषा और आपका भाषा मेल खा रहा है। इसीलिए मुझे मालूम हर मसीह लोग ऐसे ही करता है, हर ईसाई लोग ऐसे करता है, हर क्रिश्चियन लोग ऐसे करता है। इसलिए मुझे मालूम हो गया। देखिए पहचान आ गया कि नहीं? मैं अपना टाइटल नहीं बताया, मेरा नाम बेनी जॉर्ज है, मैं पादरी है, यीशु मसीह को मानने वाला है, बोला है। मेरे बोली का पहचान तुरंत ये चाहता है प्रभु, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल से लोग पहचानना है ये मसीह का है। लोग जानेंगे तो यीशु मसीह का चेला है। एक और जगह पर यीशु मसीह बताया,
तब लोग जानोगे तुम मेरे चेले हैं। क्या? तुम आपस में प्रेम करो ताकि दुनिया जानेंगे तुम मेरे चेले हैं। हालेलुया। एक नया आज्ञा मैं तुझे देता हूं, एक नया आज्ञा तुम्हें देता हूं, आपस में प्रेम करो, आपस में प्रेम करो ताकि दुनिया जानोगे तू मेरे चेले है, तू मेरे शिष्य है। बिना आपस में प्रेम करते हुए यीशु का चेला आप नहीं बना सकता है। चर्च का सदस्यता मिलेगा जरूर, बपतिस्मा पाएगा जरूर, बपतिस्मा के बाद प्रभु बोझ भी लेगा, लेकिन यीशु मसीह स्वीकार नहीं करेगा मेरा चेला है। यीशु मसीह स्वीकार करना है चेला है, एक दूसरे से प्रेम करना। हालेलुया। तो इसलिए बताया तुम्हें मसीह का प्रेम का, मसीह का पहचान में बढ़ते जाना। एक एक दिल का धड़कन ना, दिल की धड़कन आपको बता देंगे। कहीं जाएंगे आप, शादी में जाने के समय में तैयार हो जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी इस शादी में मैं जाना है कि नहीं जाना है, बताइए। तुरंत वो धड़कन, दिल की धड़कन आपके कान में आएगा, बेटी आप नहीं जाना, यहाँ जाने तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तुरंत आप उपाय बोलेंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे। तब समझ में आया? कहीं जाना है, परमेश्वर बोलेंगे, आपके कान में आएगा जाओ। तो कैसे मालूम हो जाएगा? यीशु के किनारे रहने से, यीशु के सीने के पास आप अपना कान लगाने से पता चलेगा एक एक धड़कन क्या है करके। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करना? मसीह के पहचान में बढ़ना। प्रभु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमको समझना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए इधर बताया मसीह के पहचान में आगे बढ़ो। आगे पढ़ेंगे। उसी में हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार का वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। एक मिनट, वो तो मैं ये बताया, एक अध्याय का 10-11 पढ़ना है जी। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु का योग्य हो। हालेलुया। थोड़ा चाल चलन में पता करेंगे आज हमारे जीवन का चाल चलन, उसमें प्रभु गौर से देख रहा है। आपके लेन देन में प्रभु देख रहा है, आपको उठना बैठना प्रभु अच्छे से देख रहा है। जैसे कैमरा से दिखता है, वैसे प्रभु का आंख से सब कुछ कुछ भी छुपा नहीं सकता है, सब कुछ। हालेलुया। तो हम क्या करना? हमारा चाल चलन बदलना है। हालेलुया। यदि उस व्यक्ति से बात करने में परमेश्वर को नापसंद है तो आपको मालूम हो जाएगा, आपके दिल में मालूम हो जाएगा, इधर ही मालूम हो जाएगा। एक व्यक्ति से बार बार बात करता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, बार बार बात कर रहा है, आपका रिश्ता अनहोली रिलेशनशिप में आ जाता है, अशुद्ध रिश्ता में जाता है। उस बात प्रभु को मालूम है आपका परिवार के अंदर गड़बड़ी डालने वाला है, पति पत्नी के जीवन में दरार उत्पन्न करने वाला है। इसलिए परमेश्वर आपके हृदय के अंदर बोलेंगे, बेटा ये रिश्ता अच्छा नहीं, इधर तोड़ दो। हालेलुया। तुरंत आप बेरहम से उसको काट रहा है ना, जरूर दर्द है। इतना आसानी से माइक से प्रचार करना बहुत आसान है। कई दिनों से बनाया गया रिश्ता, चाहे कोई भी रिश्ता हो, काटना इतना जल्दी आसान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन पर आप खड़े हैं, आप बोलेंगे मेरे प्रभु को दुख देने वाली कोई बात हम नहीं करेंगे। भले मेरे नुकसान हो, भले मुझे लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, मेरा फायदा जो मिलने वाला नुकसान में बदल जाए, लेकिन मैं प्रभु को दुख देने वाली बात नहीं करेंगे। आज मैं इसको खंडन करके खत्म कर दें करके एक निर्णय लेता है ना, पिता परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा आपके ऊपर। हालेलुया। प्यार से आप तो देखेंगे मेरा बेटी सुधर गया, उसका चाल चलन सुधर गया। तुरंत मैं बता रहा हूं कुछ भविष्यवाणी इस समय बोल रहा हूं। भविष्यवाणी की बात मालूम है क्या है? भविष्यवाणी का मतलब है आने वाले बातें पादरी साहब पहले से बता रहे हैं। हालेलुया। ये आपके जीवन में कुछ लोग उस जीवन में संभव है। आज एक काम करेंगे, जो काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं ना, रुकावट अभी तक उसका आंसर नहीं मिले ना, अब ठक करके उसको हट जाएगा, वो सारे आशीष आपके ऊपर आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीच में एक कनोपी, बीच में एक रुकावट है, वो रुकावट आप खुद अपने हाथ से हटा देंगे तो परमेश्वर का आशीष बरकत का बारिश
आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। मान लीजिए एक मैं बाहर जा रहा एक छाता लगा करके, छाता हाथ में है, बारिश हो रहा है लेकिन मेरे पास एक भी बूंद पानी नहीं गिर रहा, क्योंकि छाता के कारण से। हम छाता फेंक देंगे, क्या होगा? बारिश में बस। ये इतना दिन से प्रार्थना कर रहा है लेकिन आशीष का बारिश मेरे ऊपर नहीं हो रहा, क्योंकि एक छतरी मैंने क्या किया? हाथ में। वो छतरी में हो सकता है मेरा स्वार्थता होगा, मेरा घमंड होगा, मेरा स्वार्थ होगा, है ना, मेरे लालची होगा, मेरे व्यभिचार होगा, मेरा कुछ भी ऐसे बात होगा। ये छतरी में क्या क्या फेंक देंगे, तुरंत क्या होता? अनुग्रह और आशीष का बरकत, बारिश मेरे ऊपर भीग जाएगा। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता, चाल चलन बदलना है। चाल चलन बदलने के पहले मन को बदलना है। हालेलुया। मन को बदलना है। प्रभु का महिमा हो। एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1-2 वचन पढ़ेंगे, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, सिद्ध करने वाले यीशु के ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। एक मिनट सब लोग ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह ये काम किया है। कौन सा काम किया पता है? बहुत क्लियर लिखा है मेरे लिए, आपके लिए क्या किया है। क्या किया? देखिए, एक नौजवान है, 33 साल का है, सबके सामने कपड़ा उतार देंगे, ये क्या अच्छी बात है? 1-2 हफ्ते के पहले 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया। कुछ दिन के बाद एक गदहे के ऊपर बैठ करके सारे लोग दाऊद के संतानों को होशन्ना 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 गाया। हालेलुया। औरत लोग, बहन लोग अपना सारे दुपट्टा नीचे गदहा के सामने बिछा दिया, गदहा उसके ऊपर से चलते चलते यीशु मसीह उसके ऊपर चलता। बहुत अच्छा था। उसी बीच में 1 हफ्ते के बाद सारे लोगों के बीच में उसका कपड़ा उतार रहा है। अच्छी बात है, मार रहा है, लेकिन वही बात इधर लिखा है। फिर पढ़ेंगे उस बात वचन, दूसरा वचन। और विश्वास के कर्ता हम लोगों को किसको देखना है? ये आत्मिक जीवन, इस सफर में यीशु मसीह के और देख करके सफर शुरू करना। हालेलुया। कोई मनुष्य के ऊपर नहीं, कोई पादरी साहब के ऊपर नहीं, ठीक है, कोई चर्च के ऊपर नहीं। हमारा निशाना क्या है? यीशु मसीह होना चाहिए। ठीक है, आगे। विश्वास और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए, आप देखिएगा, जिसने उस आनंद के लिए, किस आनंद है मालूम है? जो पहले से मैं बताया, आप और मैं मर गया या आप और मैं यीशु मसीह के आगमन है तो हम में से कहां जाएंगे? सब लोग स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में बहुत बड़ा भीड़ होगा। हालेलुया। बहुत बड़ा भीड़ होगा, हम सब उसमें होंगे। तो ये आनंद है, छोटा आनंद नहीं है। इस आनंद के लिए उन्होंने क्या किया है? पढ़िए। उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, देखिए कपड़ा उतार दिया, लज्जा का कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख मेरे लिए, आपके लिए सहा। हाँ, ताली बजाइए। जैसे जैसे आपको प्रकाशन मिलता है, समझ में आया यीशु क्या किया है। और आगे, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर अब जाकर के जी उठने के बाद परमेश्वर का सिंहासन का दाहिनी ओर जाकर बैठा है। देख रहे हैं हम लोगों को, देख रहा है। इसलिए हम लोग क्या करना? उसके अनुसार चाल चलन करना। हालेलुया। पुराना बोलचाल, पुराना रीति रिवाज, पुराना सारे गंदगी छोड़ करके, मेरा प्राणनाथ मेरे लिए लहू बहा करके, मेरा लज्जा का विषय था, वो कपड़ा मेरे लिए उतरवाया और क्रूस पर चढ़ करके त्याग सह लिया, मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए। मैं भी उनके लिए जीऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जैसे किया मैं भी करूंगा। मेरे लोग नाश होने नहीं करने दूंगा मैं। हालेलुया। उनको भी सुसमाचार सुनाऊंगा।
मेरा लज्जा होगा जरूर, लोग बोलेंगे ईसाई कसाई सब बोलेंगे, हमें उल्टा सीधा बोलेंगे, हमें खदेड़ देंगे, रेशन का कार्ड फाड़ देंगे, बिजली काट देंगे, गैस कनेक्शन बंद कर देंगे और बोलेंगे तुम्हें खदेड़ देंगे बोलेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, लज्जा का विषय करके समझेंगे, चिंता ना करके आगे धराया हुआ आनंद को देख करके पिता के पास जाकर के बैठ गया। हालेलुया। ये हमारा ड्यूटी है, हमारा बगल वाला अगल वाला प्रभु को ग्रहण करना है तो कुछ थोड़ा से हम लोग भी सहना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे उल्टा सीधा, मुझे मालूम आप लोगों में से मैं तो बहुत सह लिया, उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से आप लोग सह रहा है। पड़ोसी कैसा निंदा करेंगे, रिश्तेदार कैसा निंदा करेंगे, चाचा चाची कैसे व्यवहार करते, मुझे मालूम। इस शादी में गए तो अलग रीति से आपको देखेंगे लोग, है कि नहीं? बाकी सबसे अच्छे से बात करेंगे, आपको बोले अरे ईसाई है, ये चर्च में जाने वाला है, चलो किनारे हो जा, किनारे कर दो। आपसे बहुत कम लोग बात करेंगे, आपको अलग से एक बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा कुकर्म किया है, इस प्रकार आपको देखेंगे। भाई चोर के सामने व्यवहार करता है, डाकू के साथ व्यवहार करता है, वैसे आपके साथ करता है। मुझे मालूम, मैं अज्ञान नहीं है, मैं इसी गोरखपुर में रहता हूं, मुझे मालूम। लेकिन उसके बारे में बाद में भी आप चुपचाप उसको सहते हैं ना, आप चुपचाप सब करके, कोई जवाब नहीं देता है। हालेलुया। ये प्रभु देख रहा है। हालेलुया। हमारा मादृगा यीशु मसीह है, इस प्रकार हमें जीना है आगे। हालेलुया। ठीक है, चिंता ना करना, हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। लेकिन इतने क्या ध्यान देना हम यीशु मसीह के संग जा सके कि नहीं। मेरे जीवन में अभी भी छुपा हुआ कुछ पाप है, मेरे अंदर कोई अभी से हाइड किया गया पाप है, मैं उसके साथ जीना नहीं चाहता है। बस छोड़ देंगे, यीशु मसीह के लिए जिएंगे, चाहे कुछ भी हो, नया निर्णय लेंगे, वो निर्णय अंदर आगे तक मुझे ले चलेंगे। एक वचन पढ़ करके समाप्त करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया, पढ़ेंगे एक वचन और पढ़ेंगे। वही वाला अभी अब पढ़ा है। और विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके, लज्जा का कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करना है, रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 1 वचन में बताया। इसलिए क्या करना है, रोमियो का पत्री 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को अपने शरीर का मतलब मालूम है, ये आंख है, ये कान है, जीभ है, पैर है, हाथ है, उंगली है, सब मिला करके बोलता है शरीर। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हमारे शरीर का अंगों को परमेश्वर का हाथ में सौंपना है और बोलेंगे इस हाथ से सुर्दी और नहीं बनाएंगे। अब तक बनाया, खाया, खिलाया भी है। बहुत सारे लोगों को नरक ले जाने के लिए, खुद में नरक जाने के लिए तैयार है और बना करके सबको दे भी दिया। लेकिन आज मेरे हाथ प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए ताली बजाया, ये हाथ गलत काम नहीं करेंगे। ये हाथ मैं आज बलि चढ़ा रहा हूं क्रूस के सामने। हेलो, पहले बीबी को मारता था इस हाथ से, अब बीबी को मारेंगे नहीं। बहन लोग सब हंस रहा है। हालेलुया। कोई है बीबी को मारने वाला? हाथ नहीं उठाना, कृपया हाथ नहीं उठाना। लेकिन अब समझ रहे, गलत है भाई, गलत है। पति को कोई गाली देता है, पिछले हफ्ते का प्रचार है, क्या आप गाली देते हो? हालेलुया। गाली देते हैं कोई, स्वर्ग पहुंचना है, ये रुकावट बन रहा है। आज निर्णय लीजिए, मेरा जीव मैं जीवित बलिदान करके समर्पित करता हूं। अब मैं गाली केवल पति को नहीं, किसी को भी गाली नहीं देंगे। हालेलुया। पति का आदर करना, पत्नी से प्यार करना। कैसे पत्नी से प्यार करना? अपना शरीर का नाई प्रेम करना। हालेलुया। एक मच्छर आकर के काट रहा है, क्या करेंगे? इसे देखते रहेंगे? खूब पिया ना, पी लो। मेरे हाथ क्या है, इसमें काटा नहीं। ऐसा करेंगे? जैसे बैठे तुरंत मार दिया। क्यों मारा?
क्योंकि हाथ मेरे शरीर का हिस्सा है। ये हाथ को दर्द आएगा, ये हाथ में मच्छर काटेंगे तो इसी हाथ में महसूस करेगा, दर्द महसूस करेगा। तुरंत क्या कहता है, कोई पूछना भाई तुम्हारे हाथ में मच्छर काटो, मारो करके बोलने की जरूरत है, तुरंत मारेंगे। ये है पति पत्नी का प्यार। पत्नी को अपना शरीर का नाई प्यार करना। शरीर को प्यार करता है ना, कब करता है? सुबह उठ करके देखे क्या क्या शरीर से प्यार करता है। सुबह उठ करके पता नहीं कितना कितना कितना, आज भी हाँ पाउडर क्या क्या लगाया, क्यूटेक्स लगा रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों? आप अपने शरीर से प्यार कर रहा है इसलिए कर रहा है। आप अपने शरीर से नफरत करेंगे थोड़ी करेंगे। ब्यूटी पार्लर में क्यों जा रही है? क्योंकि आप सबसे प्यार करता है, सबसे ज्यादा आप अपने प्यार कर, तभी तो ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा दिखता है, दूसरे के सामने अच्छा दिखना, इसलिए प्यार करते हैं ना, तभी तो ना। क्यों? पति पत्नी इस प्रकार प्यार प्यार ने। परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारा शरीर है, अंग है, तुम्हारा शरीर है तुम्हारा पत्नी, तुम प्यार करना, इससे प्यार करना। पत्नी अपना शरीर को कैसे प्यार करता है वैसे पत्नी से। और पति का रोल मालूम है इधर, पति तुम्हारे शरीर का सिर रह करके बताया। हालेलुया। हमेशा इस सिर ऊपर रहे, नीचे नहीं। हालेलुया। बहुत सारे पति लोगों को पैर का नीचे रखा है, गलत है। पति हो सकता है शराबी होगा, पति हो सकता है अनपढ़ होगा, पति हो सकता है उतना बुद्धि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन वचन है। परमेश्वर का वचन बताता है पति का हल शरीर पत्नी है, पत्नी का इस जगह खाली है, इस जगह पर नीचे पैर के तले नहीं। लेकिन याद रखना पति लोग, आपके पास बहुत बड़ा कर्तव्य है, काम है, क्योंकि और कोई शरीर में इस तरह नहीं, 5 सेंस आपके सिर में है। हालेलुया। देखने वाला कभी पैर से देख नहीं सकता है, सुनने वाला पैर से हाथ से नहीं, और हाँ जीभ से बात करने वाला कोई और कंग नहीं। ये सारे बातें आप है, आपको रखा है पत्नी का सिर जैसे। हालेलुया। पत्नी की देखभाल करना, बच्चे को देखभाल करना, काम करके सब कुछ देखना, हालेलुया करना, सब आपके ऊपर है। बाइबल बताती है हालेलुया, स्त्री का सिर है पुरुष, पुरुष का शरीर है स्त्री। दोनों कनेक्शन सही हो गया, पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा शरीर का अंग यदि तुम्हें ठोकर के लाता है, उसको काट करके फेंक दो करके बाइबल बताता है। काट करके फेंकने की जरूरत नहीं, ये प्रभु का प्रतिदिन क्या करना, उसका वेदी पर चढ़ाना। मेरी आंख मुझे ठोकर के लाता है, प्रभु तेरे वेदी में मैं समर्पण करता हूँ। मेरे कान अनावश्यक बातें सुनता है, प्रभु जी मेरे कान तेरे क्रूस के पास लेके आता है। प्रभु जी अनावश्यक में क्या करता है, जीभ चलाता है। हालेलुया। जीभ चलाते, बहुत ज़्यादा बातें बोलते हैं, प्रभु ये जीभ को आपके चरणों पर समर्पण करता। प्रतिदिन ऐसे करना, ऐसे करने में हम परमेश्वर के राज्य में जाने वाला हो सके। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, एक वचन उसका नीचे, तीसरा वचन रोमियो का पत्री जी। हाँ। क्योंकि मैं स्वनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर ओके ओके नहीं नहीं, दूसरा वचन कंप्लीट नहीं किया। दूसरा इस संसार के सदृश इस संसार का सदृश ना बनो। हाँ, इस संसार का सदृश। इस संसार में क्या होता है बताइए? संसार में क्या होता है? वो मुझे एक दिन धोखा दिया ना, मैं भी समय वक्त ढूंढ रहा है, मेरे पास भी मौका आएगा, मैं भी क्या करेंगे, धोखा देंगे। तो उस दिन मारा था ना, आज मेरा भी एक बारी है, तुम्हें भी मारेंगे। तो मुझे गाली दिया ना, 5 बार गाली देकर तुम्हें सबक सिखाएंगे, मैं भी किसी से कम नहीं है। ये है संसार का, तुम संसार का सदृश नहीं बनना। यीशु ने बताया यदि मेरा चेला बनना चाहता है, यदि कोई तेरे दाहिनी हाथ पर गाल पर कोई मारा है, दूसरा फेर के दिखाओ। हालेलुया। ये है यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन। एक चेला बनना है या ईसाई बनना है? ईसाई बनना है या चेला बनना है? चेला। हम लोग कोई ईसाई नहीं बनेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ईसाई नहीं, हम चेला है। हालेलुया। किसका चेला है? यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया। हमारा पहचान क्या है? हम हिंदुस्तानी हैं। हालेलुया। सब बोलना है। कोई पूछेंगे क्या ईसाई है कसाई है करके पूछेंगे, नहीं, हम हिंदुस्तानी है करके बोलने के लिए
सब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम हिंदुस्तानी हैं। उसके बाद बोलेंगे यीशु मसीह का चेले हैं, हमारा गुरु यीशु मसीह। इतना हमको मालूम, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। हालेलुया। हम नहीं जानते कोई कुछ, हम हिंदुस्तानी है ये जानता हूं। मेरे पास आईडी है, मेरा पहचान कार्ड है मेरे पास, उसमें लिखा है भारतीय है। हालेलुया। दूसरी बात है, यदि मेरा व्यक्तिगत बारे में आप पूछ रहा है तो मेरा गुरु कौन है? यीशु मसीह। मैं उसका चेला या चेली है। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। ये पहचान में आगे बढ़ेंगे, नुकसान नहीं करेंगे ना। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।